नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सुफा न्यूज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। देखते हैं दिन भर की खास खबरें। भविष्यवाणी में राजा कायम रहेगा परंतु स्पष्ट बहुमत नहीं। अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त पर करोड़ों रुपए के सोने चांदी की खरीदारी। सभी तहसीलों में आपदा नियंत्रण कक्ष सक्रिय करने के जिलाधिकारी के निर्देश। 30 मई तक पूरी करे शहर के छोटे बड़े नालों की साफ सफाई, जिलाधिकारी के निर्देश। बुल्ढाना जिले के भेंडवल में अक्षय तृतीया के दूसरे दिन भविष्यवाणी की गई। इस भविष्यवाणी में सांकेतिक तौर पर कहा गया कि राजा कायम रहेगा परंतु उसे स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा, उसे अन्य पार्टियों की सहायता लेना पड़ेगी। इसके अलावा भविष्यवाणी में राज्य में सितंबर और अगस्त महीने में जोरदार बारिश के साथ ही कुछ जगह पर बेमौसम की बारिश की संभावना भी जताई गई है। इस भेंडवल की भविष्यवाणी पर किसानों का भविष्य आधारित रहता है, इस प्रकार की मान्यता है। जलगांव जामोद तालुका के भेंडवल में लगभग 350 साल पहले महान तपस्वी चंद्रभान महाराज वाघ ने अक्षय तृतीया का घट मांडनी करना शुरू किया था और अब उनके वंशज पुंजाजी महाराज और सारंगधर महाराज वाघ परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। भेंडवल में अक्षय तृतीया के दूसरे दिन सुबह सुबह फसल की स्थिति, वर्षा, देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति की भविष्यवाणी की जाती है। पानवीड़ा को घट मांडनी में रखा गया था। पत्ते को सिंहासन और सुपारी को राजा का प्रतीक माना जाता है। इस समय देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। भारत आघाड़ी और एनडीए देश की सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव का परिणाम 4 जून 2024 को घोषित किया जाएगा। इससे पहले 10 मई को अक्षय तृतीया की शाम, 11 मई को सुबह सुबह की गई भविष्यवाणी को विशेष महत्व मिला है। इस घट मांडनी की भविष्यवाणी में देश का राजा रहेगा या बदल जाएगा, इस बारे में क्या भविष्यवाणी की गई, इस पर हर कोई ध्यान दे रहा है। जबकि पिछले साल की घट मांडनी में भविष्यवाणी की गई की राजा ही रहेगा। भेंडवळ येथील आज अक्षय तृतीयेचं जी मांडणी केली जाते त्या मांडणीचं भाकीत याप्रमाणे प्रथम सर्व पिकांची कपाशीचं पीक सर्वसाधारण आहे। सर्वसाधारण याचा अर्थ मोगम असल्यामुळे कुठे जास्त येईल कुठे कमी येईल या प्रमाणे म्हणजे सर्वसाधारण धरले जाते। तसंच त्याच्यानंतरचे जे पीक आहेत, तूर आहे, ज्वारी आहे, उडीद आहे, मूग आहे, हे सुद्धा सर्वसाधारण पीक आहेत। तिळाचं पीक चांगल्या प्रकारचं दाखवते, बाजरीचं पीक सुद्धा बरं दाखवते आणि रब्बी पीक आहेत। रब्बी पिकापैकी गहू चांगला दाखवते, हरभरा साधारण आहे, करडी चांगली आहे। याप्रमाणे एकूण म्हणजे प्रमुख पिकांचे याप्रमाणे भाकीत केले जाते। तसंच पावसाळ्याचं आहे तर पहिला महिना हा लहरी स्वरूपाचा राहील, कुठे कमी कुठे जास्त असा होईल। दुसरा महिना साधारण पहिल्या महिन्यापेक्षा थोडा जास्त आहे। तिसरा महिना जो आहे तो तिसरा महिना चांगल्या प्रकारचा आहे। चौथा महिना जो आहे तो सुद्धा चांगला आहे आणि अवकाळी पाऊस सुद्धा भरपूर आहे। त्यामुळे जे पाण्याची पातळी आहे ती वाढेल, पण काही पिकाचं सोबत जे लवकर येणारे पीक आहेत त्यांची नासाडी सुद्धा होईल। अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त पर अकोला शहर में ही करोड़ों रुपए के चांदी सोने के आभूषण बिके। लोगों ने मुहूर्त साध्य करने के लिए भले ही कुछ प्रमाण में सोने चांदी की खरीदी की, जिसके कारण सराफा व्यवसायियों ने आभार व्यक्त किया है और समाधान भी जताया है कि साल पिछले साल की तुलना में सोने चांदी की अच्छी बिक्री हुई। अक्षय तृतीया को 3.5 मुहूर्तों में से एक माना गया है। अक्षय तृतीया पर सोना चांदी खरीदना, नए वाहन लेना, प्रतिष्ठान का शुभारंभ करना अत्यंत शुभ माना गया है। अक्षय तृतीया पर जो भी धन खरीदा जाता है वह अक्षय माना जाता है। इस मान्यता को देखते हुए अधिकांश नागरिकों ने सोना चांदी के आभूषण, कॉइन खरीदने को प्राथमिकता दी। अधिकांश नागरिकों ने भले ही काफी कम प्रमाण में परंतु सोना चांदी के आभूषण खरीदकर अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त को साथी किया। वर्तमान समय में सोना प्रति 10 ग्राम 72,000 रुपए 800, जबकि चांदी प्रति किलो 50,000 रुपए का भाव चल रहा है। अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त को देखते हुए अकोला शहर के सभी सराफा व्यवसायियों ने एक से बढ़कर एक डिजाइन में सोने चांदी के आभूषण के साथ ही कॉइन उपलब्ध कराए हैं। एक सराफा व्यवसाय
करने वाले ने बताया कि केवल शुभ मुहूर्तों को साध्य करने के लिए सोने चांदी के आभूषणों की खरीदी की गई है, जिसमें अधिकांश लोग संपन्न घरों के और सरकारी सेवा में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी थे, जबकि किसानों की संख्या नहीं के बराबर थी। इस साल बेमौसम की बारिश और ओलावृष्टि के कारण अधिकांश किसानों की फसलें और फलबाग का काफी नुकसान हुआ है और उनके उत्पादन को भी समर्थित मूल्य नहीं मिल पाया है, जिसके कारण किसानों के हाथों में पैसा नहीं है। ऊपर से अब खरीफ फसल की तैयारी शुरू की गई है। कुल मिलाकर अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त पर अकोला शहर में ही करोड़ों के सोने चांदी के आभूषण की बिक्री हुई है। इस साल समाधानकारक खरीदारी किए जाने की जानकारी भी सराफा व्यवसाय करने वालों ने दी है। आगामी मानसून को देखते हुए जिलाधिकारी कार्यालय के नियोजन भवन में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी अजीत कुमार ने अकोला जिले के सभी तहसील में जल्द से जल्द आपदा केंद्र शुरू करने के निर्देश दिए। इसके अलावा महानगर पालिका, महाराष्ट्र राज्य बिजली कंपनी सहित सभी अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे, जिन्हें भी आवश्यक निर्देश दिए गए। इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन अगले ही महीने मानसून भी दस्तक देगा, जिसे देखते हुए जिलाधिकारी अजीत कुमार ने संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर 1 जून से प्रत्येक तहसील में आपदा नियंत्रण कक्ष शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में 20 मई से पहले संबंधित विभागों को प्रारूप प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। नियोजन भवन में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में ली गई मानसून की तैयारी बैठक में महानगर पालिका आयुक्त सुनील लाहने, उपविभागीय अधिकारी डॉक्टर शरद जौले के साथ सभी उपविभाग अधिकारी और तहसीलदार, आपदा प्रबंधन सामान्य अधिकारी संदीप साबले और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग, सिंचाई विभाग, लोक कर्म विभाग, महानगर पालिका, नगर पालिका तथा तहसील कार्यालय को 1 जून से नियंत्रण कक्ष शुरू करने का आदेश दिया। वर्षा मापक यंत्र आवश्यक स्थान पर है या नहीं, यह देखने के लिए और जरूर एवं शिकायतों के अनुरूप उचित जगह पर लगाने का निर्देश दिया गया, ताकि बारिश के आंकड़े सही रूप से दर्ज हो सके। बांधों की दीवार पर लगे वृक्ष, रिसाव की समस्या, राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे सड़क निर्माण के कारण आसपास जमा मलबा हटाने का आदेश दिया गया, ताकि पानी रुकने से किसानों की फसलों को नुकसान न हो। इसके अलावा नालों की सफाई, नदियों और नाले के प्रवाह में बाधा डालने वाले अतिक्रमण को हटाना, खतरे से बचने के लिए सूखे पेड़ों की कटाई करने के काम 30 में से पहले महानगर पालिका और नगर पालिका के स्तर पर किया गया। जिला सिविल सर्जन, जिला स्वास्थ्य अधिकारियों को सभी अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य टीम, दवाई के पर्याप्त भंडार, एम्बुलेंस आदि को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग जर्जर पुल, सड़क और क्षतिग्रस्त सुविधाओं की तत्काल मरम्मत, महावितरण इस अवधि के दौरान बिजली आपूर्ति सुचारू रखे, इस प्रकार के निर्देश दिए गए। अकोला शहर के सभी छोटे बड़े नाले 30 मई तक साफ किए जाए, इस प्रकार के स्पष्ट निर्देश जिलाधिकारी ने महानगर पालिका आयुक्त को दिए हैं। जिसके बाद महानगर पालिका ने 30 मई के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए पहले बड़े नालों की साफ सफाई शुरू कर दी है। उसके बाद छोटे नालों की साफ सफाई की जाएगी। नालों के कारण लोगों के घरों में पानी घुस जाता था और भारी तकलीफों का सामना नागरिकों को करना पड़ता था। जून 2024 से मानसून आरंभ होने वाला है। मानसून के दौरान शहर से बहने वाले छोटे बड़े नालों का पानी निचले हिस्से में बसी बस्तियों में घुस जाता है, जिसके कारण नागरिकों का भारी नुकसान होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी अजीत कुमार ने अकोला महानगर पालिका आयुक्त सुनील लाहने को महानगर पालिका की हद में आने वाले सभी नालों की साफ सफाई 30 मई 2024 तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं, जिसे देखते हुए महानगर पालिका की मशीनरी नालों की साफ सफाई में जुट गई है। महानगर पालिका के सफाई कर्मचारियों को इस काम के लिए लगाया गया है। वर्तमान समय में शहर के बड़े नालों की सफाई के काम से इसका शुभारंभ किया गया है। इस काम के लिए जेसीबी मशीन को भी इस्तेमाल में लिया जाएगा। जिलाधिकारी के निर्देश के बाद महानगर पालिका के पास केवल 20 दिन का समय रह गया है। इस दौरान महानगर पालिका छोटे बड़े नालों की साफ सफाई कैसे कर पाती है, इस ओर सभी का ध्यान लगा हुआ है। अकोला शहर के छोटे बड़े नालों की सफाई लंबे समय से नहीं की गई है, जिसके कारण इनमें बड़े प्रमाण में कचरा और गंदगी इकट्ठा हो गई है, जिसे बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया गया है।
महानगर पालिका के अलावा नगर पालिका में भी नालों की साफ सफाई मानसून के पूर्व करने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिए हैं। बुल्ढाना जिले के देउलगांव राजा तहसील के अंतर्गत आने वाले खोर गांव के तालाब में एक 20 वर्षीय युवक की डूबने के कारण मौत हो गई। यह युवक एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए आया था, जिसके बाद वह शाम से ही लापता हो गया था। गांव के नागरिकों ने इसकी सूचना तुरंत तहसीलदार को दी। उसके बाद तहसीलदार ने उसकी लाश को खोजने का प्रयास किया, परंतु लाश 20 फुट गहरे पानी में होने के कारण और तालाब में गाल अधिक होने के कारण वह सफल नहीं हो पाए, जिसके बाद संत गाड़गे बाबा आपातकालीन पथक को इसकी सूचना दी गई। संत गाड़गे बाबा आपातकालीन पथक के दल ने घटनास्थल पर पहुंचकर रात 2 बजे के दौरान युवक की लाश को बाहर निकाला। आगे की जांच देउलगांव राजा पुलिस कर रही है। बुल्ढाना जिले के देवलगांव राजा तहसील के अंतर्गत आने वाले मेवना राजा निवासी 20 वर्षीय अमर विज्ञान काकड़े यह 9 मई 2024 को रायपुर पुलिस थाने की हद में आने वाले खोर विवाह समारोह में आया था। गांव के पास ही तालाब में अमर काकड़े शाम के समय डूबने की जानकारी गांव के लोगों ने चिखली के तहसीलदार संतोष काकड़े को दी। 9 मई और 10 मई से अमर काकड़े की तलाश तालाब में की गई थी। तालाब में बड़े प्रमाण में गाल होने के कारण और बांध के बीच नाला होने के कारण यहाँ 25 फीट पानी भरा हुआ था, जिसके कारण तलाश में बड़ी दिक्कत आ रही थी। इसके बाद इसकी सूचना पिंजर के मानव सेवा आपत्ति व्यवस्थापन फाउंडेशन के संत गाड़गे बाबा आपातकालीन प्रमुख दीपक सदाफले को दी गई, जिसके बाद उनकी टीम घटनास्थल पर पहुंची। तब टीम ने रात 11 बजे घटनास्थल पर पहुंचकर अपने रेस्क्यू में लगे जनरेटर लाइट की सहायता से लाश को खोजने का काम शुरू किया था। आखिरकार रात 2 बजे के दौरान मृतक की लाश बाहर निकाली गई। उस समय घटनास्थल पर तहसीलदार के साथ पुलिस कर्मचारी उपस्थित थे। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। तब तक आप देखते रहिए सुफा न्यूज, आम आदमी की आवाज़। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट समाचार आपके मोबाइल पर मिल सके। तब तक के लिए नमस्कार।